चलिए भाई, सेकेंड चैप्टर है ना वो अपना उससे कवर नहीं होगा, तो अपन यहाँ थोड़ा लिखा हुआ मामला है, इससे अपन कर देखिएगा। तो अपन कह रहे हैं भाई पंचकर्म उपयोगी द्रव्य का संग्रह जो अपने को कहाँ पे मिलता है, दूसरे चैप्टर में मिलता है और 8वें चैप्टर में भी मिलता है, चरक विमान के 8वें में और चरक सूत्र के दूसरे में। 28 प्रकार के ये वागु, एआईपीजीटी 2024 का क्वेश्चन है भाई। सिर्फ इतना ही आया था कि भाई आचार्य चरक ने कितने प्रकार के ये वागु बताए हैं, तो 28 प्रकार के बताए, ठीक है। ये वागु इसमें अगर इसमें ही बात करें, देखो ये वागु और पेय में डिफरेंस होता है सिर्फ रेशियो का, कि कितना पानी और कितना चावल आपने लिया है। ये वागु की बात करें तो इसमें 22 ये वागु, अगर सिर्फ पर्टिकुलर ये वागु की बात करें, मतलब जिसका 1:6 में अगर बात करते हैं, और पेय की बात करें 6, जिसमें पानी जो है, पानी और चावल 1:14 में होते हैं। तो ये वागु में ऐसे याद रख लेना, ये वागु ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो इसको अगर आप ऐसे बनाओगे तो 6 बनेगा, और यहाँ पे पेया को ऐसे लिखते हैं, पेया, ये 4 बन गया, आगे एक लगा दिया तो 14 हो गया, तो 1:14। ये दो चीजें आप ध्यान में रखोगे। चलो अब इसमें जो है ना, अपन सेकंड चैप्टर में अंतः परिमार्जन द्रव्यों की बात करते हैं, ऐसे द्रव्य जिनको अपन इंटेक करेंगे, शरीर के अंदर लिए जाएंगे। अगला जो आरगवद्य अध्याय है, जिसमें अपन वही परिमार्जन द्रव्यों की बात करेंगे, जिनका अपन क्या करेंगे, ऊपर स्किन के ऊपर एप्लीकेशन होगा, उनका इंटरनल यूज नहीं होगा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है। जो सिर्फ जो अपन क्या कहेंगे भाई, स्किन पे लगाएंगे, जिनको अपन लेप कहते हैं, है ना, लेप और पर्दे है ऐसे कुछ। फिर कासिप कहते हैं भाई ये वागु जो 21 प्रकार के, और ये वागु के दोष बताते हैं 7 प्रकार के, ये भी आप थोड़ी सी बात ध्यान में रखेंगे। शीर्ष विरेचन द्रव्यों की बात करते हैं, सिरो विरेचन जिनको अपन कहें। सीरीज बीज एआईपीजीटी में आया हुआ है कि भाई सीरीज बीज जो है वो कौन से वाले द्रव्य हैं, उसमें आएगा भाई सिरो विरेचन वाले हैं कि विरेचन वाले हैं, वमन वाले हैं। अब देखो अपन जब पंचकर्म पढ़ने जाते हैं ना, पंचकर्म पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले अपन कहां से शुरू करते हैं, स्नेहन, स्वेदन और वमन विरेचन, है ना, ऐसे करते हैं। तो पहला या तो स्नेहन ले लो, अगर उनको पूर्व कर्म में मानो तो प्रधान कर्म में वमन ले लो, ठीक है। तो अपन कहते हैं भाई सबसे पहले वमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला कौन लिया है, सिरो विरेचन को लिया गया, जिसको अपन क्या कहते हैं भाई, नस से बोलते हैं, ठीक है। वहां पे तो वमन विरेचन बस्ती नस से ऐसे चला जाता है, यहाँ पे सिरो विरेचन को सबसे पहले। तो क्यों भाई, क्योंकि सिर को प्रधान माना गया है, इसलिए शीर्ष विरेचन द्रव्यों की सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो पूछ लेंगे कि अपामार तंडुली अध्याय में सबसे पहले कौन से द्रव्य की बात हुई है, सिरो विरेचन की हुई है। कितने द्रव्य हैं इसमें भाई, 25 द्रव्य हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अपामार्ग से बीजानी पीपली मरीचानी से, इसमें कौन कौन से थोड़े थोड़े याद कर लेना। देखो मैंने जो अंडरलाइन कर रखे वो पढ़ लेना। देखो पीपली आप याद रखना, मरीज थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, सीरस बीज है, हरिद्रा याद रख लेना। हरिद्रा और लवण जो है दो है, मतलब दोनों हरिद्रा, हरिद्रा मतलब हरिद्रा और दारू हरिद्रा दोनों यहाँ पे हैं। लवण दो प्रकार के लवण इसमें है, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, जब मैं धूमपान पढ़ाऊंगा तब भी ये बात आपको बताऊंगा। कह रहा कि गौरवे शीर्ष है सूले पीने से अर्ध अवभेद के, ठीक है। तो ये लाइन दे जाते हैं और कहेंगे भाई ये कौन से द्रव्यों के लिए है, मतलब इन सब डिजीज में, है ना, इसमें यूज में ली जाती है, ठीक है। तो ये शीर्ष विरेचन द्रव्यों के लिए कही गई है। इसी प्रकार की बात जो है धूमपान में भी आती है, जिसके ऊपर ऐसी मात्राएं लगी है ना, जैसे गोरवे, सिर से ऐसा दिया है देख लेना, सूले, फिर पीन से, अर्ध अवभेद के, मतलब सिर के ऊपर मात्रा लगी है, वो सिरो विरेचन वाले द्रव्य है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। अब देखो वमन द्रव्य की बात करें, कितने हैं, 10 द्रव्य, ये बता दिया आपको, 25 द्रव्य हैं, ठीक है। इसके बाद देखो वमन द्रव्य 10। अब पूछा जाएगा कौन से द्रव्य वमन में आते हैं। अब 6 तो हो ही गए, जो अपन ने पीछे भी पढ़े थे वामक द्रव्यों में, है ना, फलिनी द्रव्य में थे। क्या पढ़ा अपन ने, फौजी एक धावक, ऐसे पढ़ा, है ना, मदन फल, जिमुतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, वत्सक, कृतवेदन, ऐसे करके पढ़े। 6 तो वो वाले। फिर आता मीठा पाइन, मीठा पाइन में याद रखोगे मधुक, पीपली, निम्बोरेला। अब मैंने क्यों कहा पीपली याद करो, क्योंकि पीपली देखो यहाँ पे भी है, ऊपर वाले में भी है, सिरो विरेचन में भी, पीपली यहाँ पे भी आ गई, तो क्वेश्चन भी आ जाएगा फिर। नींबू और एला, मीठा पाइन याद रखना, मीठा से आप मधुर याद रखोगे। तो मुलेठी आपको ही पता है वामक है, इसका क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। पीपली अब ध्यान रख लेना, मधुक ना लिख दे भाई, है ना, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, मधुक लिख देगा, बड़े ऊ की मात्रा वो भी है तो नहीं, है ना, ऐसे पूछ ले कौन सा नहीं है, तो मधुक, मधुक नहीं है, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा वाला नहीं आता है, ठीक है, महुआ होता है वो। चलो यहाँ बात करते हैं पीपली, नींब और एला। तो मीठा पाइन से याद करना, मीठा से मधुक याद करोगे, और PINE से पीपली और नींब और एला। इसके बाद में उपस्थित श्लेष्म पित्ते वात आमा से आश्रय,
जो आमाशय आश्रय व्याधि है उसमें जो है वो वमन द्रव्य काम आते हैं। उसी प्रकार से जो पक्वाशयगत व्याधियां हैं उसमें विरेचन द्रव्य काम आएंगे। कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन रिक्त स्थान की क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में विरेचन द्रव्य की बात करते हैं। तो विरेचन द्रव्य में 17 होते हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिया था जिसकी मैं बात कर रहा था कि त्रिफला जो है वो कौन सा द्रव्य है, वो एक विरेचक द्रव्य है जिसको अपन त्रिफला बोल दिया है ना। 3 फल जो होते हैं विरेचन में, और यही क्वेश्चन आता है कि बताइए त्रिफला का कौन सा द्रव्य जो है वो फलिनी में है। अब कहोगे भाई फल तो तीनों ही है, लेकिन एक इसमें फलिनी में है, अभी बात की थी अपन ने। ठीक है, त्रिवृत की बात करते हैं। त्रिवृत त्रिवृत हो सकता है त्रिवृत पूछ ले एग्जाम में आ जाए। निशोथ, निशोथ इसी का पर्याय होता है। ज्यादा ढंग से पूछेगा तो इसका वोट निकलने में भी दे देगा, तो आपको सारा ही पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद में आ गया आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती में 29 द्रव्य। किसी का ही पूछे आपसे, आस्थापन का पूछे तो भी 29 और अनुवासन का पूछे तो भी 29। अब इसमें एक तो देखो 10 मूल है। देखो 29 में से 10 तो मैंने कह दिया भाई 10 मूल है, एक मदन फल भी है इनमें। तो मदन फल जो है वो आस्थापन में भी है, अनुवासन में भी है और वमन में भी है। पीपली जो है वो वमन में भी है और शिरोविरेचन में भी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे आ जाओ, उदावर्ते विबंधेषु युंजाद आस्थापनेषु च। ठीक है, तो यहां पे पूछेगा उदावर्त में, विबंध में, इनमें आस्थापन हो गया। पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारेन। पंचकर्म करते तो किसका विचार करना चाहिए, मात्रा और काल का विचार करना चाहिए। नीचे आ जाओ, सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। मात्रा काल आश्रया, यहां पे रिक्त स्थान था, सिद्धेर युक्तो प्रतिष्ठिता। जो मात्रा और काल की, काल को देखकर क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। ठीक है, देखो मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धेर युक्ता प्रतिष्ठा तिष्ठति ऊपरी युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान बताम सदा। तो पहले क्या कर रहा है, जो मात्रा और काल का निर्णय करके जो चिकित्सा करते हैं, या फिर वही क्या करते हैं, चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो मात्रा और काल का निर्णय करके औषधि देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि तिष्ठति ऊपरी युक्तिज्ञो, जो युक्ति लगा के चिकित्सा करता है वो ऊपर बैठता है। तिष्ठति मतलब बैठना, ऊपर मतलब ऊपर बैठता है। युक्तिज्ञो युक्ति वाला, द्रव्य ज्ञान बतान सदा, जिसके द्रव्य गुण होती है ना उससे ऊपर होता है कौन, काय चिकित्सा वाला। कल को आप सीट लेने जाते हो पहले कौन सी लेते हो, काय चिकित्सा वाली लेते हो, और उसके नीचे कौन होता है, द्रव्य गुण। जबकि द्रव्य का नॉलेज कौन ज्यादा रख रहा है भाई, द्रव्य गुण वाला। लेकिन क्या नहीं लगा रहा, वो युक्ति नहीं लगा रहा। युक्ति कौन लगा रहा है, काय चिकित्सा वाला युक्ति लगा रहा है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो इसीलिए कहते हैं भाई काय चिकित्सा एक क्लिनिकल सब्जेक्ट। नहीं तो ऐसा तो द्रव्य गुण वाले भी ऐसा नहीं है कि दवाई दे नहीं सकते, दे सकते हैं, बिल्कुल अधिकारी होते हैं दवाई देने के। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान में रख लेना। यहाँ पे युक्ति जो है वो रिक्त स्थान में आ सकता है। यहाँ पे युक्ति जो है वो रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि युक्ति का महत्व जो है वो कहाँ पे बताया गया है। तो युक्ति का महत्व है चरक सूत्र 2 में। और आपसे पूछे युक्ति की परिभाषा कहाँ बताई गई है, तो युक्ति की परिभाषा है चरक सूत्र 11 में। दोनों बातें आप ध्यान रखो। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर का जो मूल है उसमें आ जाओ। 28 प्रकार के येवागुओं की बात सबसे पहले अपन करेंगे कि सूल नाशक येवागु सबसे पहले। ये दोनों में है, मतलब सूलनाशक और दीपनीय दोनों हो गई। तो कह रहा है कि भी इसमें पंचकोल होते हैं भाई। ठीक है, पंचकोल दिशा में जा रहे थे, पंचकोल किसी एक दिशा में जा रहे थे। पंचकोल किसी में होते हैं भाई, दीपनीय येवागु में होता है और सुलग्नी येवागु में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। एआईए पीजीटी 2021 सेम क्वेश्चन था, दे देंगे आपको एग्जाम में। एआईए पीजीटी 2025 सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2 बार। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि पिछली सालों के क्वेश्चंस जो है वो ध्यान में रखने, भाई कहीं वहां से रिपीट हो वो तो आप कर लोगे, जो कि हम आपको करवा देंगे पूरे, है ना। पिछली सालों के जितने भी आए चैप्टर वाइज बता देंगे। अगली बात करते हैं अपन द्रव्य की बात करते हैं। ये आचार्य चक्रपाणी की कुछ बातें हैं वो अपन बता रहे हैं यहाँ पे। चक्रपाणी कहते हैं जो द्रव्य है ना वो 2 प्रकार के, एक होते हैं जिनको रस प्रधान कहते हैं और एक होते हैं जिनको वीर्य प्रधान कहते हैं। रस प्रधान आहार द्रव्य होते हैं और वीर्य प्रधान जो है वो औषध प्रधान हो जाते हैं। सॉरी, रस प्रधान आहार होता है और वीर्य प्रधान औषध होती है। ठीक है, अब आहार की तो क्या बात की, खाए और सोए। औषध की बात करते हैं। औषध जो वो तीक्ष्ण होती है, मध्यम होती है और मृदु हो सकती है। अब देखो यही एग्जांपल आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपसे सोंठ पूछेगा, सोंठ कौन सी वाली है, ठीक है, वीर्य प्रधान है सोंठ, ये आ जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा बिल्व अग्निमंथ आपसे पूछ लेंगे, बिल्व जो है कौन सी औषधि है, अग्निमंथ कौन सा है। अब आप अग्नि देखोगे यार, अग्निमंथ अग्नि लिखा हुआ है तो तीक्ष्ण कर देते हैं, अभी तो पढ़ने में आसान दिख रहा है, लेकिन अग्निमंथ, तो अग्निमंथ जो है वो
मध्यम आ जाएगी। और हो सकता है अग्निमंथ का आपको बॉटनिकल नेम दे दे, बिल्व दे दे, आपको बिल्व का बॉटनिकल नेम दे दे। ठीक है, मृदु की बात करते हैं, ये आंवला, मृदु औषधि कौन, आंवला। अब इसके बाद इसकी मात्रा, सोंठ की मात्रा, क्योंकि ये क्या है, तीक्ष्ण है, इसलिए इसकी कम मात्रा प्रयुक्त होगी। चलो 1 कर्स होगी, ये आधा पल हो गया और ये 1 पल हो गया। अब ये बता दो मेरे को, ये जो कहानी है 1 कर्स, आधा पल और 1 पल, किसी बच्चे को पता हो ये कहां से रिलेट हो रही है? अपन ने कल पढ़ा था, हिंट दे रहा हूं, सोच पाओ, तब तक मैं थोड़ा लिख रहा हूं, उसका बताना। शिलाजितु। हाँ, कहा था, पलम अर्ध पलम कृशो मात्रा, ऐसे अपन ने पढ़ा था। अब भाई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि पलम अर्ध पलम कृशो मात्रा को हिंदी में लिख देंगे और बताइए किस किस के लिए है। तो देखो आपका दिमाग थोड़ा सा है ना घूमता हुआ रहना चाहिए। तो ये मात्रा भी इन्हीं के लिए भी है। ये जो चक्रपाणी ने वीर्य प्रधान औषधि बताई है, मृदु मध्यम और तीक्ष्ण, ये 1 पल, आधा पल और 1 कर्स है। अपन ने शिलाजतु की मात्रा के लिए कहा था पलम अर्ध पलम और कृशो मात्रा, है ना, ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं, पाचनी और ग्राही पेय की बात कर लेते हैं। दधित बिल्व चांगेरी तक्त दाड़िम साधिता, है ना, ये किसके लिए, पाचनी पेय। ये आपको भर के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, मैंने कई क्वेश्चन लिखे थे। लघु पंचमूल के क्वाथ के साथ सिद्ध पेय ग्राही हो जाएगी। ये किस में काम आ रही है, वातद अतिसार में। लघु पंचमूल के क्वाथ के साथ सिद्ध पेय वातद अतिसार में। दूसरे में आ जाओ, पित्त श्लेष्मिक अतिसार में। ये तो पहले वात वाला हो गया, कौन सा, लघु पंचमूल वाला। पित्त श्लेष्मिक वाला मतलब पित्तज और कफज हो गया, ये वातज पित्तज कफज। पित्तज और कफज में देखो, एक पी से और एक के से या फिर एस से, श्लेष्मा। पित्त और श्लेष्मिक है तो पी से और एस से दोनों चीजें होंगी, तो पी से प्रश्न पढ़नी हो जाएगी और एस से साल पढ़नी हो जाएगा। ये दोनों ध्यान में रख लेना, साल पढ़नी और प्रश्न पढ़नी दोनों कौन से वाले में है, पित्त श्लेष्मिक अतिसार। एक साथ श्लोक है तो एक ही साथ आएगा, अलग नहीं आएगा। इसके बाद में अब कौन सा आ गया भाई, सबसे पहले वातज आ गया, पित्तज आ गया, श्लेष्मज आ गया, रक्त अतिसार अग्निपेय। रक्त अतिसार अग्निपेय में पय से अर्ध ओदके च छागे रिभेर उत्पल नागरे। अब रिभेल उत्पल नागर ये ठंडी चीजें हैं, तो ठंडी चीजें रक्त अतिसार में प्रयुक्त हो रही हैं। पय से मतलब दूध लिया जाएगा, उसमें क्या होगा, अर्ध ओदके मतलब आधा पानी मिलाया जाएगा। दूध किसका होगा, छाग का होगा। छाग किसको बोलते हैं, बकरी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें केवल प्रश्न पढ़नी होती है, मतलब इसमें क्या नहीं होती, साल पढ़नी नहीं होती। तो प्रश्न पढ़नी इधर वाले में भी है, ऊपर वाले में भी, नीचे वाले में, लेकिन साल पढ़नी ऊपर वाले में तो डिफरेंशिएट हो गया। साल पढ़नी प्रश्न पढ़नी दोनों किस में आएगा, पित्त श्लेष्मिक, ये इसमें आ गए। रक्त अतिसार में पय से मतलब दूध आधा लेना है, आधा पानी लेना है। दूध किसका लेना है, बकरी का लेना है। ठीक है, तो बकरी का दूध जो है आगे अपन पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में, अणु तेल में भी प्रयुक्त होता है और रक्त अतिसार में भी प्रयोग में लिया जाता है। अगला आता है आम अतिसार। आम अतिसार तथा मूत्र कृच्छ घनी पेया। इसमें क्या कर रहे हैं भाई, और इसके साथ आता है अपना, हाँ जी, ये हो गया आम अतिसार वाला और मूत्र कृच्छ घनी, दो हो गए, 6 और 7 भी अपन कहेंगे। अब देखो, ये हो गया स अतिविसा पेया, स आमे, स आमला, स नागरम, सौ दंष्ट्रा, कंटकारी भयाम, मूत्र कृच्छे, स फाणितम। अब देखो थोड़ा थोड़ा याद करने का तरीका बता देते हैं क्योंकि भूल जाओगे। देखो आम अतिसार, आम अतिसार देखो, अतिसार कंटिन्यू आ रहे, रक्तस्थ तक आ गया, यहाँ पे आम अतिसार आ गया। आम से याद करना आम विष, आम अतिसार से याद रखना आम विष। आम विष होता है ना, आम विष से याद करना, आम से आम अतिसार हो गया, और विष से याद करना अति विषा। तो जो अति विषा वाली बात आएगी ना, वो आम अतिसार में आएगी। एक बार में याद नहीं होगा, रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। स अति विषा पेया, अति विषा के साथ में जो पेया होती है, स आमे, स अम्ला, स नागरम। ठीक है, अब आती है अगली, मूत्र कृच्छ गणी की बात करते हैं। तो मूत्र कृच्छ का नाश करने वाला कौन होगा भाई, सौंदर्य। तो गोक्षुर जो होता है ना, वो बहुत ही श्रेष्ठ मूत्रल द्रव्य होता है, तो मूत्र कृच्छ में भी उसका प्रयोग करते हैं। तो सौंदर्य हो गया। अब उसके क्या होते हैं, गोक्षुर के कांटे होते हैं, तो कंटकारी भी याद रख लेना। ठीक है, और ये किस में काम आता है, मूत्र कृच्छ में काम आता है। ठीक है, इसके बाद में कृमि घनीय वागु की बात करते हैं। विडंग पीपली मूल सिगरू अभु मरीचियनिच है। तो विडंग आ गया, तो विडंग क्या होता है भाई, कृमि घना नाम होता है, विडंग कृमि का नाश करने वाला होता है। आगे बात कर लो, तक्र सिद्धा ये वागु, सयात कृमि। अब देखो मैं पहली चीज आपको बता रहा हूं, आप यहां नोट करोगे, मतलब ध्यान में रखोगे कि जो तक्र सिद्धा ये वागु पहली कौन है भाई, कृमि घनी ये वागु को कहा गया है या फिर इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये वाली ये वागु कैसी होती है, ये तक्र सिद्धा होती है, तक्र से सिद्ध किया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा आता है
पिपासाग्नि येवागु, तो मृद्विका, सारीवा, लाजा, पीपली, मधुर, नागरे। तो मृद्विका से याद करना भाई, मिट्टी, मिट्टी का घड़ा, मृदिका याद रख लेना, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा क्या करता है भाई, प्यास बुझाता है। तो पिपासाग्नि में कौन हो जाएगा, मृद्विका, सारीवा, लाजा। विषग्नि येवागु में सोमराजी, विपाचिता। ठीक है, सोमराजी, विपाचिता। अगला विषग्नि में याद करना, थोड़ा सा याद करवा देते हैं। विषग्नि में देखो, विष का नाश करने वाला, देखो पहले अपन ने आम विष याद किया था, है ना, डिफरेंशिएट करना सीखना। आम विष में अपन ने कहा था आम अतिसार, और विष में अपन ने कहा था अति विषा, तो वो उधर हो गई हुआ। विषग्नि में विष कौन पीते थे, शंकर जी ने पिया था, और शंकर जी का वार कौन सा होता है भाई, सोमवार होता है, तो ये हो गया सोमवार वाला, सोम याद रख लेना बस। तो सोमराजी, विपाचिता, तो ये विषग्नि येवागु की बात हो गई। आ गया जो भृंगनी येवागु, सिद्धा, वराह, निर्व्यूह, आज एग्जाम में दिया था आपको, क्वेश्चन था इसका। भृंगनी येवागु, सिद्धा, वराह, निर्व्यूह। तो वराह के मान से सिद्ध जो होती है ना, वो कौन सी होती है, भृंगण। वराह सुअर को बोलते हैं, मोटा होता है ना, वो भृंगण करने वाला होता है। और कृष्णिया येवागु, ठीक है, जो पतला करती है। तो गवेधुक, भ्रिष्टा नाम सहमाक्षिका, मधु के साथ गवेधुक का प्रयोग। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो सहमाक्षिक किसको, मधु को बोलते हैं, मधु, मधु, शहद। मार्क्सिक अभी तक कहीं भी नहीं आया, याद रखना भाई। मधु के साथ जो है वो कौन सी येवागु में जो है वो सिद्ध किया जाता है ना, मधु का प्रयोग कौन सी येवागु में होता है, तो कृष्णिया येवागु में होता है। स्नेहनी येवागु, सर्पिस्मती, बहुतिला, ये स्नेहनी हो जाएगी भाई। सर्पी हो गया, स्नेह हो गया, तिल हो गया, ये भी स्नेह होता है, लवण विता। और लवण भी किस में काम आ रहा था, अपने कहा स्नेहन में, स्वेदन में, वमन, विरेचन, जो भी नाम आ रहा है सब में लवण काम में आ ही रहा था, है ना, तो वो हो गया। विरुक्षणी येवागु देखो कौन सी होती है। अब देखो एक तो होती है विरुक्षणी येवागु, और एक होती है कृष्णिया। कृष्णिया येवागु क्या करती है, पतला करती है ना। जैसे इसमें ग्वेदु का नाम, भ्रिष्टा नाम मार्क्सिक के साथ में लिया। ग्वेदु किसको बोलते हैं, जो अपन पॉपकॉर्न्स वगैरह खाते हैं ना, उन सबको बोलते हैं गवेदुक, है ना, हल्का खाना जिसको अपन कह सकते हैं। विरुक्षणी हो गया, कुसा, आमलक, निरयुह। तो कुसा और आमलक, निरयुह याद रखना, ये किसमें हो गया, विरुक्षणी येवागु हो गया। दसमूल श्रिता बहुत इंपॉर्टेंट है, कास, हिक्का, श्वास, कफा, पहा। हिक्का, श्वास, कास, इन सब का नाश करने वाली कौन हो गई, दसमूली श्रिता। अब देखो कास है, हिक्का है, श्वास है, ये सारी की वात के कारण हो रही है, और वात नाशक कौन होता है, दसमूली होता है। ठीक है, लास्ट में कफ भी लिखा हुआ है, तो वो भी याद रख लेना भाई, है ना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। फिर आता है यम के, मदिरा सिद्धा, पक्वा से रुजा पहा। तो पक्वा से रुजा पहा कौन सा हो जाएगा, मदिरा सिद्धा येवागु। ठीक है, यम के, यमक मतलब दो चीजों के योग को बोलते हैं, दो स्नेह होते हैं ना, उनको बोलते हैं यमक। जैसे कोई भी दो स्नेह, घृत और तेल ले लिए, इसको बोलेंगे यमक। यमक, और यमक को मदिरा से सिद्ध करके प्रयोग करेंगे तो वो पकवासे की रुजा को ठीक करेगा। तो रुजा से याद करना भाई, दर्द, दर्द किससे ठीक होता है भाई, मदिरा से जो है ना वो दर्द ठीक हो जाता है। तो रुजा वाली बात आए ना, तो उसमें अपन कहेंगे भाई मदिरा सिद्धा होगी। अभी बात आएगी इनकी वापस, तब बात करेंगे। देखो अगर नोट्स में भी स्टार लगे हुए हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नोट्स तो पहले से महत्वपूर्ण है, स्टार और आगे आगे आता है रेचक येवागु, एक आती है ग्राही येवागु, और एक आती है भेदनी येवागु। अब देखो रेचक में क्या हो रहा है, एक प्रकार से रेचन हो रहा है, बाहर निकल रहा मामला। तो देखो साकेर मान से, तिल मान से, सिद्धा, वर्चो निरस्यति। इससे क्या हो रहा है, वर्च, मल जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, साके मांस, तिल मांस, ये मांस है, और ये दाल वाला मांस है ना, ध्यान रखना, दो मासे मासे। ये कह रहा है ग्राही येवागु की बात करते हैं, जाम्बो, आम्र, अस्थि, दधिथ, अम्ल, बिल्वे, संग्राही की मता। ये कौन सी हो गई, ये संग्राही येवागु है। अब देखो ये 18 नंबर की जो येवागु है, अभी इस पे आते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कौन है, जामुन का इस्तेमाल किया गया, जाम्बो, आम्र, अस्थि, दधिथ, ये सब क्या होते हैं, ये खट्टे होते हैं, और ये क्या ग्राही होते हैं। आप जामुन खाना, आपका मुंह क्या हो जाएगा, एकदम जकड़ जाएगा। तो ग्राही का मतलब भी क्या होता है, आपके अतिसार वगैरह है ना, उसको रोक देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, संग्राही। ये कौन सा रस होता है इनका, कसाय रस वाला होता है। और कसाय रस क्या करवाते हैं भाई, स्तंभन करवाने वाला होता है, रोकने वाला होता है। अब देखो थोड़ा सा पीछे आ जाओ, ये तो क्या होगी, ग्राही येवागु नाम है। 18 नंबर की येवागु का नाम याद रखना, ग्राही येवागु। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, पेया में थोड़ी सी बात करेंगे। यहां पे आगे ग्राही पेया। अब आप ऐसी कहानी है ना देखोगे नहीं, ग्राही पेया भी है, ग्राही येवागु भी है। अब देखो ग्राही पेया क्या कह रही है ना, ये पाचनी और ग्राही वैसे दोनों के हैं। ददिथ, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता।
ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल इसको क्या कहा भाई, ये अपनी क्या हो गई, ये अपनी पाचनी क्रिया हो गई। ठीक है, इसी को अपने लघु पंचमूल के क्वाद से सिद्ध कर दी, तो ये जो अपन कहेंगे ग्राही हो जाती है। ठीक है, इसमें भी देखो औषधियां कौन सी, दधित, बिल्व, चांगेरी, दाडिम, ये सब लिए गए हैं ग्राही पेय में भी, मतलब कसाय रस वाले हैं लगभग, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं भाई, ग्रहण और पाचन कर रहे हैं। ठीक है, 18 नंबर वाली ग्राही ये वागु है, इसलिए अपन ने इसके देखो स्टार लगा रखे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, इसको संग्राही की बोल दिया, ये वागु है। फिर भेदनी ये वागु आता है। भेदनी में क्या हो गया, क्षार, चित्रक, हिंगु, अम्ल, वेतस। आप श्लोक देखोगे ना, एक साथ मिल सकते हैं आपको थोड़े से, है ना, देख लेना, लेकिन हो जाएगा। तो ये मैंने अलग अलग करके लिखा। भेदनी ये वागु में क्या कर रही है, भेदन कर रही है। ठीक है, और ये रेचन कर रही है। देखो भेदन और रेचन एक जैसे लगते हैं, रेचन करना मतलब बाहर निकालना, और भेदन करना मतलब मल को तोड़ के बाहर निकालना। ठीक है, तो वर्चो निरस्यते मतलब आपके पेट में ऑलरेडी कोई मल था, वो आपने बाहर निकाल दिया, है ना, सॉरी, ये आपके वर्च को निकालने वाला होता है, वर्च निकालेगा ये, तो ठीक है। और ये होता है भेदन करेगा, मतलब मल ऑलरेडी था उसको तोड़ेगा फिर बाहर निकालेगा, ये हो गया भेदनीय वागु। इसमें क्या होता है, क्षार होता है, चित्रक होता है, हिंगू होता है, और अम्ल वेतस होता है। क्षार ने चित्रक से हिंगू का भेद बता दिया, तो क्षार ने चित्रक से हिंगू का भेद बता दिया। ठीक है, तो भेद नहीं हो गया। ठीक है, फिर उनके आगे क्या होता है भाई, उनके रिश्तों में खट्टास आ गई, तो खट्टास से अम्ल वेतस भी याद कर सकते हो, इतने से भी काम बन जाएगा। अगला कह रहे हैं वात अनुलोमनी ये वागु, तो अभया, हरितकी से शुरू कर रहे हैं अपन, और हरितकी जो है ना भाई बहुत अच्छी वात अनुलोमक होती है। क्या लेते हैं अपन, अभया रिस्ट ले लेते हैं भाई, तुरंत अगर आपको वात की कोई दिक्कत रहती है तो अपन क्या देते हैं, अभया रिस्ट दे देते हैं। तो ये अभया होगी, अभया, पीपली, है ना, ये सब इसमें है। और कुछ लास्ट में बात करते हैं, घृत व्यापद नासिनी ये वागु, तो घृत व्यापद नासिनी तक्र सिद्धा होती है भाई ये। अब मैंने इसीलिए कहा था कि पहले नंबर पे आप कौन सी लिखी आपने, कृमि घनी लिखी, यहां पे देखो दूसरे नंबर पे अपन लिख रहे हैं घृत व्यापद नासिनी, ये भी क्या है भाई, घृत के कारण अगर कोई व्यापद हो गया उनको खत्म करने वाली, ये भी कैसी है, तक्र सिद्धा है। तीसरी तेल व्यापद नासिनी, ये भी, ये तक्र पिण्याक साध्यता, तो ये तक्र सिद्धा नहीं है, ये तक्र पिण्याक, पिण्याक बोलते हैं खली को बोलते हैं, जो तिल वगैरह की खली होती है ना उसको बोल देते हैं। विषम ज्वर नासिनी ये वागु कौन सी होती है, गव्य मांस रस वाली। कंठ्या ये वागु, यवा नाम यम के, पिपली, आम्ल के, श्रिता। ताम्रचूड़ रसे सिद्धा, रेतो मार्ग रुजापहा। वृष्या कौन सी होती है, स मास विदला, घृत क्षीर उपसादिता। मद विनाशिनी कौन सी होती है भाई, उपोदिका होती है। ठीक है, और क्षुधा नाशक कौन सी होती है, अप्पा मार्ग क्षीर, गोधा रसे श्रिता। अब देखो थोड़ा सा अपन यहाँ पे एक दो बातें कर लेते हैं। देखो विषम ज्वर नाशिनी गव्य मांस वाली हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, गव्य मांस अच्छा नहीं होता क्योंकि ये विषम, विषम ज्वर, अच्छा अच्छा ठीक है, ये अलग चीज है। गव्य मांस जो है वो विषम ज्वर नाशिनी है ना, ये ध्यान में रखना आप। अच्छा, कंठ्या ये वागु, येवा नाम यम के, पिपली, आम्ल के। देखो पीछे भी अपन ने एक बात की थी यमक की, यमक अपन कहते हैं भाई दो स्नेह के योग को बोलते हैं। ठीक है, घृत और तेल अपन कह सकते हैं, तो इसको अगर यव के साथ आप साधित करोगे तो वो कंठ के लिए होगी। और अगर यमक को मदिरा के साथ करोगे तो मदिरा क्या करती है, दर्द को दूर करती है भाई, तो वो ध्यान में रखना, तो वो पक्वासे मार्ग रुजापा। अब यहां पे आता है ताम्रचूड़, ताम्रचूड़ सिद्धा क्या करेगी, रेतो मार्ग रुजापा। वृष्या बात करते हैं, वृष्या कौन सी होगी, सहमास विदला, घृत क्षीर उपसादिता। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ताम्रचूड़ वाले ध्यान में रखना। देखो रेतो मार्ग रुजापा, पकवासे मार्ग रुजापा, दोनों ध्यान में रखना, है ना। ये मुर्गा याद रख लेना, ताम्रचूड़ मुर्गे, मुर्गे को बोलते हैं ना, मुर्गे को बोलते हैं। मद विनाशिनी मऊ याद कर लेना, मऊ, उपोदिका, उपोदिका, दधि भयम, क्षुधा नाशक, भूख का नाश करने वाली, अपामान, और गोधारस। देखो जीवों के नाम तीन आए हैं, एक तो गोधारस की बात हुई है, एक ताम्रचूड़ रस की बात हुई है मुर्गे की, और एक गव्य मांस रस की बात हुई है। तीनों आप ध्यान में रख लेना, अलग से लिख लेना, भले ये तो नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह दिख रहे हैं, बाकी आप बुक में लिखना चाहो तो अलग से लिख सकते हो। लास्ट में एक बात और आती है भाई, चिकित्सक की अर्हताएं, है ना, ये क्वेश्चन भी था। स्मृतिमान है, हेतुज्ञो है, युक्तिज्ञो है, जितात्मा है, प्रतिपतिमान है ना। उसमें देखना एक मतिमान दिया हुआ था, मतिमान नहीं है, मतिमान नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा ही दे देंगे आपको, एक सेम दे देंगे। देखो स्मृतिमान और प्रतिपतिमान है लेकिन मतिमान नहीं है, तो मतिमान अगर आता है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे याद करोगे, अच्छी स्मृति और युक्ति है तो जीत प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छी स्मृति याद करो, स्मृतिमान, युक्ति याद करो भाई, युक्तिज्ञो। ठीक है, और है से याद करो, हेतुज्ञो, तो
जीत जीत से जितात्मा और प्राप्त से प्रतिपतिमान, बस इतना ही याद करना, इससे ज्यादा नहीं, है ना, कंफ्यूज भी नहीं होना अपने को। अब देखो लास्ट में थोड़ा देख लेते हैं, त्रिकटु कहाँ यूज हुआ, सिरो विरेचन में था, त्रिफला विरेचन में था, पीपली 2 जगह पे था और मदन फल 3 जगह पे था। ठीक है, तो आज अपन ये 2 चैप्टर देखते हैं, कल थोड़ा सा और बाकी देख लेंगे ना, क्लास थोड़ी सी पहले करेंगे। चलिए, सो भी जाते हैं ना काफी लोग।